अल्ट्रा 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 को समझने वाले हैं और बात करेंगे जीवन के अंदर चल रही एक कमाल के डिलीवरी सर्विस के बारे में। मतलब वो कौन से सिस्टम हैं जो हर एक जिंदा सेल तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो अपनी सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी कैसे पहुंचाते होंगे? या फिर हमारे अपने शरीर में हर छोटे से छोटे सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? सोचिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत बड़े शहर में हर एक घर तक जरूरी सामान की डिलीवरी करना। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये डिलीवरी प्रॉब्लम है क्या, फिर पौधों के सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद जानवरों के कमाल के सुपर हाईवे मतलब उनके सर्कुलेटरी सिस्टम पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, लाइफ की डिलीवरी प्रॉब्लम। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। हर जिंदा सेल, चाहे वो पौधे का हो या जानवर का, उसे जिंदा रहने के लिए लगातार खाना, पानी और ऑक्सीजन चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी वेस्ट या कचरा अंदर बनता है उसे बाहर निकालने का भी एक सिस्टम चाहिए। तो अब सवाल ये है कि बेचारे पौधे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? उनका तरीका बड़ा ही स्मार्ट और एफिशिएंट है। आप इसे कमाल का प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं। पौधों के अंदर ना बेसिकली 2 मेन पाइपलाइन होती हैं। एक का नाम है जाइलम और दूसरी का फ्लोएम, और इन दोनों ही पाइप्स का काम एकदम अलग-अलग है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जाइलम को आप एक वन वे रोड समझिए। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर सिर्फ ऊपर पत्तियों तक ले जाना, बस। और जो फ्लोएम है वो एक 2 वे हाईवे की तरह है। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, चाहे वो ऊपर की कोई टहनी हो या नीचे की जड़ें। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये असल में इन्हीं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की हैं। यही वो छोटी छोटी पाइपलाइन है जो मिलकर पौधे के अंदर एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना देती हैं, और सारा ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं के जरिए होता है। पर एक मिनट, पानी नीचे से ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ता कैसे है? मतलब कोई मोटर तो लगी नहीं है। इसका जवाब है एक प्रोसेस में जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। ये एक नेचुरल इंजन की तरह काम करता है। होता क्या है कि जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है ना, तो ऊपर एक सक्शन या खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव नीचे जड़ों से पानी को ऊपर खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और ये प्रोसेस कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नॉर्मल सा पौधा एक ही दिन में 10 से 20 लीटर तक पानी भाप बनाकर उड़ा सकता है। सोचिए, 10 से 20 लीटर, है ना कमाल की बात? चलिए, तो ये तो हुई पौधों की बात। अब उनके शांत सिस्टम से निकलकर जानवरों के फास्ट पेस्ड हाई स्पीड सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। इसे हम अपने शरीर का सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। और इस सुपर हाईवे पर जो ट्रैफिक दौड़ता है वो है हमारा ब्लड, यानी रक्त। अब देखिए, हमारा खून सिर्फ कोई लाल रंग का पानी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। इसे एक बहती हुई नदी समझिए। इस नदी का जो पानी है वो है प्लाज्मा। फिर इसमें तैर रही हैं रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन को ढोने वाली कश्तियां हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, ये हैं रिपेयर टीम। कहीं भी कट लगता है तो यही खून को जमाते हैं। और इन रेड ब्लड सेल्स का सुपर हीरो कौन है? वो है हीमोग्लोबिन। ये एक खास तरह का प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। इसका काम है एक ऑक्सीजन टैक्सी का। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पिक करता है और शरीर के हर एक सेल पर ड्रॉप करके आता है। और हाँ, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। अच्छा, ये सुपर हाईवे है, इस पर ट्रैफिक भी दौड़ रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला इंजन कहाँ है? वो इंजन है हमारा दिल, हमारा हार्ट। एक ऐसा जबरदस्त पंप जो पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक बिना रुके काम करता है। तो चलिए इस पंप के अंदर एक टूर लेते हैं। हमारे हार्ट में मेनली 4 चेंबर या कमरे होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे कमरे कहलाते हैं एट्रिया, और नीचे वाले 2 बड़े और मजबूत कमरे कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। एक राइट एट्रियम, एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये काम कैसे करता है? खून का रास्ता बहुत ही सिस्टमैटिक है, 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, पूरे शरीर से इस्तेमाल हुआ यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। स्टेप 2, फिर राइट वेंट्रिकल उसे पंप करके फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजन भरने के लिए। स्टेप 3, फेफड़ों से फ्रेश ऑक्सीजन से भरा हुआ खून वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है।
और फाइनली स्टेप 4, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी ताकत से उसे पंप करता है और पूरे शरीर में भेज देता है। और ये साइकिल चलती रहती है हर धड़कन के साथ। और इसी कमाल के प्रोसेस को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों? क्योंकि खून दिल से 2 बार गुजरता है एक साइकिल में। हार्ट एक ही टाइम पर 2 सर्किट मैनेज कर रहा है, एक फेफड़ों वाला छोटा सर्किट और एक पूरी बॉडी वाला बड़ा सर्किट। इसी वजह से ये सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट है। तो पंप की बात हो गई, पर ये खून जाता किन रास्तों से है? तो अब जरा शरीर के इस जबरदस्त रोड नेटवर्क पर नजर डालते हैं। हमारे शरीर में बेसिकली 3 तरह की ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां हैं। पहली है आर्टरीज यानी धमनियां। ये मेन हाईवे हैं जो साफ खून को दिल से दूर पूरी बॉडी में ले जाती हैं। दूसरी हैं वेन्स यानी शिराएं। ये खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। और तीसरी हैं कैपिलरीज। ये बहुत ही ज्यादा पतली गली मोहल्ले की सड़कें हैं जहां असल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी सेल्स तक होती है। अच्छा, जब खून इन आर्टरीज में तेजी से बहता है तो वो उनकी दीवारों पर एक प्रेशर डालता है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। आप सब ने कभी न कभी डॉक्टर को ये कहते सुना होगा, ब्लड प्रेशर 120/80 है, नॉर्मल है। पर कभी सोचा है कि ये 120 और 80 है क्या? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है 120, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी धड़कता है और खून को जोर से बाहर फेंकता है। और जो नीचे वाला नंबर है 80, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच में रिलैक्स करता है। और इस प्रेशर को जिस मशीन से नापते हैं, जिसका कफ हाथ पर बांधते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये मशीन असल में हमारी जिंदगी के इस लगातार बहते फ्लो के प्रेशर को ही तो मापती है। तो एक तरफ एक पेड़ है जो बिना आवाज किए चुपचाप जमीन से आसमान तक पानी खींच रहा है, और दूसरी तरफ हमारा दिल है जो लगातार धड़ककर हजारों किलोमीटर लंबी नसों में खून दौड़ा रहा है। ये दोनों ही चीजें हमें एक ही बात सिखाती हैं कि लाइफ यानी जीवन असल में लगातार चलते रहने का एक मोशन का नाम तो है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ठीक अभी इसी पल हमारे अंदर और कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स और अदृश्य सिस्टम काम कर रहे हैं जिनकी हमें खबर तक नहीं है। खैर, इसी सवाल के साथ आज का ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अल्ट्रा 10th को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।